जी, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ पूरी चिंता लग रही है कोफोर्ज को लेके, क्योंकि देखिए एक तरफ तो हमने देखा ही है कि मिड कैप आईटी कंपनीज में किस तरीके से रैली है, पर कोफोर्ज की बैलेंस शीट कमजोर हो जाएगी और इन पे कर्जा आएगा, इसके कंसर्न से स्टॉक में थोड़ा प्रेशर है। बट आप कैसे देख रहे हैं कंपनी की ये स्ट्रैटेजी और क्या गिरावट में मौके तलाशने चाहिए? सृष्टि, मुझे लगता है कि आज जो इनकी जो बोर्ड मीटिंग है 5:30 को, यहाँ पे एक एवरीथिंग शुड बी क्लियर कि एक्चुअली कंपनी क्या करने वाली है, क्योंकि ये एक्विजिशन को लेके मार्केट का ऐसा व्यू पॉइंट है कि अगर एक्विजिशन करना है तो अपने खुद के इंटरनल एक्रूवल्स और कैश फ्लो से करे। जब भी कोई भी आईटी कंपनी स्पेसिफिकली बोरो करती है, स्पेसिफिकली इक्विटी रेज करती है, तो पहला सवाल उनका इक्विटी डाइल्यूशन पे आता है। तो मार्केट में ये जो बिकवाली आई है वो इसलिए आई है क्योंकि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि इक्विटी डाइल्यूशन ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है और उससे नियर टर्म का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो थोड़ा-सा इम्पैक्ट हो सकता है। बट मुझे लगता है कि देखिए मैनेजमेंट का भी व्यू पॉइंट सुनना ज़रूरी है। आई थिंक ये जो एक्विजिशन आएगा, कितना अर्निंग्स एक्रेटिव होगा, कितना जल्दी ये रेवेन्यू और प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करेगा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए ये बोर्ड मीटिंग में सारे पॉइंट्स आज क्लियर हो जाएँगे। जैसे आपने कहा कि जब से ये बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हुई थी, तब से स्टॉक काफ़ी वन साइड फॉल हो भी चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी मेरे ख्याल से जो भी नेगेटिव है वो एटलीस्ट करंटली प्राइस में फैक्टरेड इन है। जब बोर्ड मीटिंग का फाइनल एजेंडा सामने आएगा तभी मेरे ख्याल से स्टॉक में एक फ्रेश रिव्यू हम ले सकते हैं। बट मेरा मानना है कि देखिए जिस प्रकार का Q2 का नंबर आया था, अगर ये डाइल्यूशन ज़्यादा नहीं है और अगर ये एक्विजिशन वैल्यू एक्रेटिव होता है तो अच्छा-सा बाउंस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिनके पास है वो थोड़ा-सा पेशेंस के साथ यहाँ पे होल्ड करें। ये ऐसी-वैसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे नंबर्स क कम है या कमज़ोर है। तो आई थिंक लेट द फुल बोर्ड मीटिंग रेज़ोल्यूशन कम आउट, उसके बाद मेरे ख्याल से फ्रेश रिव्यू ले सकते हैं, बट जिनके पास है वो होल्ड करें, मेरे ख्याल से पैनिक में ना बेचें। आज 5:30 बजे जो बैठक है उसका आउटकम आ जाने दीजिए और पैनिक में नहीं बेचें, ये फिलहाल राय आती हुई कोफोर्ज पे। पर चलिए अब वक्त हो चला है आपको बताने का क्या होनी चाहिए आपकी ऑप्शन सेगमेंट में कमाई की रणनीति, और आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। तो आज हमारे साथ एंजल वन की स्नेहा सेठ जुड़ चुकी हैं। स्नेहा, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ऑप्शंस में? तो अगर आप देखें तो रिसेंटली मेटल स्पेस काफी अच्छा कर रहा है, उसमें से हिंडाल्को ये काउंटर अगर आप देखें तो इसकी ऑप्शन एक्टिविटी भी काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हम हायर साइड पे जो ऊपर की कॉल्स है वहाँ पे काफी अच्छी अनवाइंडिंग देख रहे हैं। मेरा मानना है यहाँ पर एट दी मनी की जो 870 की कॉल है दिसंबर सीरीज की ही, इसे बाय कर सकते हैं। 6.57 रुपीज के रेंज में इसे बाय करना है। करंट लेवल्स अराउंड 6.5 के आसपास ही चला, तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे ही लॉन्ग कर ले। स्टॉप लॉस जो है आपको 1.25 का लगाना है, टारगेट 17 का रहेगा एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस। मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 4000 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 7000 तक का रहेगा। यहाँ पर हिंडाल्को की 870 की आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी जो है आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा आज की ये रणनीति हमें बताने के लिए। बट हम आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को एफएनओ सेगमेंट में नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये नुकसान 1 लाख रुपए का होता है। इसके अलावा आपको तमाम चार्जेस भी देने पड़ते हैं, तो उसको ध्यान में ही रखकर आप ट्रेड लें अगर आप ले रहे हैं तो।